अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम मुफ्ती साहब, खैरियत से वरहमतुल्लाह। हैं? अल्लाह का एहसान है, मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, अच्छा। आज महाराष्ट्र में जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर का इंतखाब था। आप वहाँ मौजूद थे। आज आपने वहाँ पर क्या देखा और क्या कुछ हुआ वहाँ पे? क्योंकि जब मैं प्रोग्राम के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मैंने लोगों के अंदर बात की। लोगों को मैं मुतमईन नहीं पाया। मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है उन लोगों का जो लोग कह रहे थे कि आज के इस इंतखाब से हम मुतमईन नहीं हैं। तो आप पुराने हैं और आप खुद जमीयत के बड़े ज़िम्मेदारों में हैं। आपने क्या देखा वहाँ पे? जो सूरत हाल रही, बज़ाहिर वो नागुफ्ता बे है। हम जमीयत के कदीम खिदमत गुज़ार लोग हैं। माज़ी में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बाकायदा प्लानिंग के साथ इंतखाब अमल में आया हो। सदारत के इंतखाब के लिए मेरा नाम पेश किया गया था और जो मुशाहिद बनकर मुफ्ती मासूम साकिब साहब आए थे, उनका ये कहना था कि हमारी जमात दस्तूरी जमात है और दस्तूरी जमात के एतबार से ही हम लोग चलते हैं। इंतखाब भी दस्तूरी होना चाहिए, जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इंतखाब हुआ है वो गैर दस्तूरी है। वजह उसकी ये है कि 3 लोगों का नाम पेश हुआ था। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब का, मालेगांव से मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मलाड से मोहम्मद असलम साहब। ये 3 नाम सदारत के लिए पेश किए गए थे। अब 3 नाम पेश होने के बाद दस्तूर ये है कि जिन लोगों का नाम पेश किया गया, किसी का तयन करने से पहले जिनका नाम आया है उनसे पूछा जाता है कि आप अपना नाम रखना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। मेरे मुताल्लिक उन्होंने इस तरह की कोई बात ना कहते हुए ये कह कर के कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि हमारी जमात का ओहदेदार वो शख्स हो जो किसी सियासी ओहदे पर ना हो। और पता नहीं सदर मोहतरम ने ये बात कही नहीं कही। मैंने इस बात की वजाहत की कि सदर मोहतरम की तरफ मंसूब करके मुशाहिद ने ये बात कही है। ज़ाहिर बात है ये बात तहकीक तलब है, लेकिन ये कह करके उन्होंने मेरा नाम खारिज कर दिया और ख़ारिज कर देने के बाद 2 नाम बचे। ज़ाहिर बात है मेरा ये नाम गैर दस्तूरी तरीके से खारिज किया गया है। मुशाहिद को इस बात का हक़ नहीं। मेरा ये मानना है कि हमारी जमात दस्तूरी जमात है और दस्तूर से कोई बालातर नहीं होता, चाहे वो हमारे सदर मोहतरम ही क्यों ना हो। हाँ, इफ़हाम व तफ़हीम से बात हो सकती है, लेकिन इस तरह पूरे यानी मुंतज़िमा के लोगों को रियासत भर से बुलाने के बाद इस तरह ये कहना कि भाई ये सदर मोहतरम की पसंद है, तो फिर आपको बुलाना नहीं था ना। सदर मोहतरम की पसंद के ही मुताबिक आपको नामज़द कर देना था कि भाई सदर मोहतरम की पसंद ये है कि मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब सदर रहे। बात ख़त्म हो जाती है। आप जो है सबके पास तहरीर भेज देते। आज 23 लाख लोग महाराष्ट्र में जमीयत उलमा के मेंबर हैं और तकरीबन 2300 लोग मुंतज़िमा के मेंबर हैं। ये महाराष्ट्र भर से सफ़र करके आए, लाखों रुपया इनका खर्च हुआ। अगर आपको प्लानिंग के तहत ही चुनाव करना था तो किसी को बुलाना नहीं था आप। इसलिए ये जो इंतखाब हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी इंसाफ पसंद शख्स होगा वो इससे मुतमईन नहीं होगा। मुफ्ती साहब, आपने जब हंगामा हुआ तो आप स्टेज पर आए और आपने ये बात कही कि बहुत कुछ मामलात में यानी माली एतबार से लेन देन के अंदर शफाफियत नहीं है, उसका पहले अजाला होना चाहिए। बात यह है कि मैं ये बात नामों का सामने आना उससे पहले कहना चाहता था जी। कि ये इंतखाब बिल्कुल दस्तूरी इंतखाब हो, इसलिए कि जिस शख्स का सदारत के लिए इंतखाब हुआ है उस शख्स के मुताल्लिक मुझे गुलजार आज़मी साहब ने ये बात कही थी। मुझे नहीं मालूम था। गुलजार आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और कुछ ज़िम्मेदारों को बुला करके ये बात कही थी कि नोटबंदी के मौके पर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी को 1,84,00,000 रुपये दिए गए थे। ये 1,84,00,000 रुपया वो ले करके गए
और अभी तक वो पैसे वापस नहीं आए, एक बात। और अभी कुछ दिनों पहले दफ्तर में काफ़ी बड़ी रकम थी जो करोड़ों की शक्ल में थी। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने किसी को भी बताए बगैर वो रकम उठा करके ले करके गए। और आपको सुन करके हैरत होगी कि सदर मोहतरम को उन्होंने फ़ोन करके ये कहा था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। और जिस वक्त ये रकम दफ्तर से ले जाई गई, तमाम सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था और वो रकम ले करके गए। हमारी जमीयत का दस्तूर है कि अगर कोई शख्स जमीयत का मक़रूज़ है, अगर कोई शख्स जमीयत के मामले में, माली मामलात में मशकूक है, तो उस शख्स को ओहदा नहीं दिया जा सकता। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब पूरे महाराष्ट्र को क्या बताते, अराकीन मुंतज़िमा को क्या मुतमईन करते। हम वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हमें पता नहीं था। जब गुलजार आज़मी के ज़रिए से ये बात आई और इधर उधर से बात आने लगी, तो हमने फिर वर्किंग कमेटी में ये सवाल किया, तो हमें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, गैर गोल मोल जवाब दिया गया। और इस बात की तस्दीक आप कारगुज़ार सदर मौलाना मसूद अहमद हुसामी से, नायब सदर हाफिज़ ज़ाकिर साहब बीड़ से, और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब सांगली से, इनसे आप तस्दीक कर सकते हैं। आमिला के अक्सर अराकीन मेरी बात की तायीद करेंगे। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं। जमीयत उलमा को लोग एतमाद की बुनियाद पर चंदा देते हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पर चंदा देते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल रही कि वर्किंग कमेटी के लोग मुतमईन ना हो, अराकीन मुंतज़िमा को अंधेरे में रखा जाए और पूरे महाराष्ट्र को नज़रअंदाज करके मालियात के सिलसिले में मनमानी फ़ैसला किया जाए, काम किया जाए, इससे जमीयत को बहुत शदीद नुकसान होगा और जो एतमाद लोगों का है वो एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सूरत हाल बनती है तो जमीयत को कोई चंदा नहीं देगा। आज जो इंतखाब हुआ, इसकी रुदाद, इसकी हम ऑल इंडिया सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, पहुंचाना चाहिए। बात यह है कि हज़रत का नाम इस्तेमाल किया गया है। जी, आज भी हज़रत का नाम इस्तेमाल किया गया है और हज़रत का नाम इस्तेमाल करके गैर दस्तूरी काम किया गया। ज़ाहिर बात है हज़रत की तरफ बहुत गलत बात मंसूब की गई है। वजह उसकी ये है कि हमारे मरहूम सदर मोहतरम फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारी जमीयत के सदर थे। जी, महमूद मदनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारी जमीयत के सदर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। आज भी बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग सियासत में भी हैं और जमीयत में भी हैं। सैकड़ों नाम पेश किए जा सकते पूरे हैं, इंडिया से बहुत सारे नाम पेश किए जा सकते हैं, इंडिया भर से, कि जो सियासत में है और जमीयत में ओहदों पर है। हमारे महाराष्ट्र में अराकीन मुंतज़िमा में सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे कि जो सियासत में है, ओहदों पर हैं और वो जमात के ओहदों पर है। मैं मुफ्ती हारून साहब जलगांव सदर है कांग्रेस पार्टी के, उनको अभी इसी मजलिस के अंदर नायब सदर बनाया गया। यानी ये मुंह देखा फैसला है कि मुझे इस बुनियाद पर कि मैं सियासी हूँ, ओहदे पर हूँ, उन्होंने मेरा नाम इंतखाबी लिस्ट से खारिज कर दिया और ओहदा तकसीम किया तो मुफ्ती हारून को नायब सदर बनाए, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के जलगांव के सदर है। मैं खुद मालेगांव जमीयत उलमा का तकरीबन 12 टर्म से सदर हूँ। अगर ये चीज़ हज़रत को पसंद नहीं थी या ये चीज़ गैर दस्तूरी थी तो हमको सदर बनने ही नहीं देना था, पहले ही हमारा नाम वहीं खारिज कर देना था। आज खारिज करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात यह कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू को अगर कुछ कहना होता है इस तरह से तो वो रिटर्न में देते हैं, लिख कर देते हैं, चाहे वो 1 से 1.5 सतर 2 सतर की बात हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत मुख्तसर हैं लेकिन हज़रत ने लिख के दी है। हज़रत का मामूल यही है और एहतियातन हज़रत तहरीर में ही कोई हुक्म देते हैं। आज जो इंतखाब में सदर मोहतरम की तरफ मंसूब करके जो बात कही गई है कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि कोई सियासी आदमी हमारी जमात में ओहदेदार ना हो, मैं सब समझता हूँ कि सदर मोहतरम इतनी हल्की बात
और इतनी भोंडी बात जो हकीकत से बिल्कुल हट करके हो, कह ही नहीं सकते। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी समझ गलत भी हो सकती है, कि जो मुशाहिदीन आए थे, ये जो आज का चुनाव हुआ है ये पूरा प्री प्लानिंग है। मतलब ये मैनेज था पहले से, वो पहले से मैनेज था। हाँ। आने के साथ उन्होंने जिस तरह बात की, अगर वो बात की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, उसके लिए पहले से क्या तमहीद बांधी गई है। तो अभी जिस सदर साहब का इंतखाब हुआ है, ऐसा है कि हम दोबारा इस इंतखाब को रद्द करके और दोबारा सदर का इंतखाब करवा सकते हैं? क्या है कि जमीयत के? ये इख्तियारात सदर मोहतरम के पास है जी, कि अगर गैर दस्तूरी इंतखाब हुआ है तो उसको रद्द करना चाहिए और दस्तूरी इंतखाब कराना चाहिए। जब हम नीचे उतरे तो दूर दूर से जो लोग आए हुए थे उसमें से बात किया, उनका वीडियो भी है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हम सदर साहब से ये मांग करते हैं, यानी हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से, कि इस सदारत को तस्लीम न करते हुए दोबारा इंतखाब करवाया जाए। उनका मुतालबा दुरुस्त है, इसलिए कि ये जो चुनाव हुआ है ये गैर दस्तूरी है, सदर गैर दस्तूरी है। और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में जिस जमात से भी वाबस्ता रहा, जिस इदारे से भी वाबस्ता रहा, मैंने हमेशा दस्तूर के साथ बात की है। आज भी मेरा यही बोलना है कि जो हमारा दस्तूर है, जो कानून है, जो संविधान है जमीयत उलमाए हिंद का, उसके पेश नज़र आज का ये इंतखाब गैर दस्तूरी है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सदर नहीं बनने दिया गया इसलिए? मैं आपको महाराष्ट्र के अंदर सैकड़ों लोग बता सकता हूं जो आज से नहीं बरसों से मुझसे तकाजा कर रहे थे कि आप सदर बन जाइए, लेकिन मुझे सदर बनना नहीं था। और ये आखिर में 2 दिन में एक आदमी जो है 4-6 साल से सदर बनने के लिए धड़पड़ कर रहा हो, और भिवंडी के अंदर उन्होंने सदर बनने के लिए पूरा खेल खेला था। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने उनके चुनाव को रद्द किया था। जी जी, उनके चुनाव को रद्द किया था जी, रद्द किया था। हाँ, और मौलाना अरशद मदनी साहब भी नहीं चाहते कि हलीमुल्लाह कासमी साहब सदर बने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि इस तरह की जो सूरत हाल बनी है, हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है कि सच्चाई क्या है और इस तरह के मामलात के पस मंज़र में बैकग्राउंड पे क्या बात है जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।